हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी में कॉल साइड का एक एंट्री प्लान किया है। जो इस रजिस्टेंस जो था उसका ब्रेकआउट मिल रहा है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ से एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है, इसलिए हमने एक कॉल साइड की एंट्री बनाई है। तो यहाँ से अभी ट्रेड कैसे डेवलप होता है उसके हिसाब से हम थोड़ा डिसीजन प्लान करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बाउंस अच्छा मिल जाता है तो हमें टारगेट मिल सकता है, और नहीं तो आज थोड़ा स्टॉप लॉस जो है फास्ट टेल नहीं कर सकते। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज प्रीमियम डीके हो सकते हैं। तो प्रीमियम डीके में अपना स्टॉप लॉस हिट होके फिर हमें टारगेट की तरफ जा सकता है। तो आज हमें टारगेट प्रॉपर लेना पड़ेगा रूल के हिसाब से, और स्टॉप लॉस भी हमें रूल के हिसाब से पूरा लेना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ से जैसे प्रॉफिट में आ चुका है ट्रेड और हमें टारगेट नहीं मिलता है, और हमें स्टॉप लॉस लेना पड़े अगर, तो हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम पूरे फर्स्ट हाफ में मार्केट का फर्स्ट हाफ जो है पूरा वॉच करेंगे, मार्केट को रीड करेंगे, प्राइस एक्शन रीड करेंगे, और सेकंड हाफ में अगर हमें कोई मौका अच्छा मिलता है या तो कल अगर अच्छा मौका मिलता है तो कल हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ से ट्रेड डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हम स्टॉप लॉस ट्रेल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उसका मेन रीजन है ऑप्शन के प्रीमियम में डीके। उसका रीजन है कि कल ऑप्शन सारे जो है वो एक्सपायर होंगे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा, तो आज हमें स्टॉप लॉस अभी भी स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। ये मैं ट्रेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सही मेथड नहीं है। तो देखते हैं हमें स्टॉप लॉस मिलता है कि टारगेट मिलता है। अभी एक वैलिड स्टॉप लॉस अगर मिल जाता है, अपना स्टॉप लॉस हिट करे बिना, तो एक हमारे पास ऑप्शन है ट्रेड में बने रहने का। नहीं तो आज हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है, क्योंकि ऊपर से जो रिजेक्शन दिख रहा है वो नॉर्मल रिजेक्शन नहीं है, वो प्रीमियम डीके के साथ में है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस मिले हमें या हमें टारगेट मिले। अगर स्टॉप लॉस भी रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस तो लेना ही है, लेकिन आज फर्स्ट हाफ में हम वापस ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट की प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा। उसका मेन रीज़न ये है कि आज ऑप्शन के कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड प्रीमियम में डीके हो सकते हैं, तो वो डीके ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा। और सेकंड हाफ में अगर मौका मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होने वाला है अपना। हेलो दोस्तों, हमारा सेकंड ट्रेड कॉल साइड में इनिशिएट हुआ है। जस्ट हमारी 1:20 पे हमारी एंट्री हुई है। जैसे हमने बोला था वैसे पूरा फर्स्ट हाफ हमने मार्केट को वॉच किया है, और कल एक्सपायरी है उसके हिसाब से अच्छे खासे प्रीमियम डीके हो चुके हैं। तो अब हम जो ये हमारा प्रॉपर एंट्री हुआ है कॉल साइड, उसमें देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है और क्या हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। वैसे देखा जाए तो टारगेट अचीव होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में हमने पेशेंसली फर्स्ट हाफ में प्राइस एक्शन रीड किया है और हमने वेट किया है अच्छा ट्रेड लेने के लिए, और वो भी आज अच्छा अपॉर्चुनिटी एक दिखा तब जाके एंट्री हुई है। ज़रूरी नहीं है अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आज सेकंड हाफ में अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमने ट्रेड इनिशिएट किया है। अगर एंट्री नहीं मिलती तो हम कल करते ट्रेड, लेकिन आज अपॉर्चुनिटी जैसे हमारी बात हुई थी वैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमने ट्रेड इनिशिएट किया है। तो हम देखते हैं इसमें हमें टारगेट मिलता है कि क्या होता है। क्वांटिटी मैंने थोड़ी इंक्रीज़ की है, 375 क्वांटिटी से ट्रेड लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 75 एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, वो अगर टारगेट अचीव होता है तो उसको कवर करने का काम करेगी। तो इसको ही मनी मैनेजमेंट कहते हैं। हमें अपना क्वांटिटी कब इंक्रीज करना है, क्वांटिटी कब डिक्रीज करना है, वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। तो देखते हैं ट्रेड में क्या रिजल्ट निकलता है। ट्रेड अच्छा डेवलप हो रहा है, और टारगेट मिलने के चांस बहुत हाई होते हैं जब आप पूरा सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में पूरा वेट करते हैं एक अच्छे सेटअप के लिए, अच्छे ट्रेड के लिए। तो उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ में अच्छी लिक्विडिटी क्रेप हो चुकी है, पुट साइड में अच्छे ट्रेड बन चुके हैं, और कॉल साइड का एक अच्छा मोमेंटम मार्केट अपर साइड में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, और चार्ट पैटर्न्स जो है वो भी वही इंडिकेट कर रहे हैं। तब जाके हमने सेकंड हाफ में एंट्री प्लान किया है।
तो हम इस ट्रेड में भी पूरी प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करेंगे और टारगेट भी पूरा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के डे में मोमेंटम में नहीं निकलेंगे। प्रॉपर टारगेट जब अचीव होगा तभी हम एग्जिट लेने वाले हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा होगा तो हम ये कर सकते हैं कि कोस्ट टू कोस्ट जहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन डेवलप हो जाता है तो हम वहाँ पर स्टॉप लॉस, फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, लगा देंगे। और नहीं तो हम पूरा टारगेट एक बार अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हो जाता है तो फिर हम इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाले हैं। टारगेट पूरा लेंगे, लेकिन हो सकता है हम इसमें लॉस पूरा नहीं ले। हम अपने कोस्ट टू कोस्ट जो प्राइस है जहाँ अपनी एंट्री हुई थी वहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो एक बार वेट करना पड़ेगा प्रॉपर टारगेट के लिए भी। और स्टॉप लॉस की वैसे अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे प्रॉफिट में हैं। मॉर्निंग का लॉस भी हमारा कवर हो चुका है। बस हमें ये देखना है कि हम टारगेट कैसे ले पाते हैं। यहाँ अपना काम ख़त्म नहीं हो जाता है, हमें पूरे टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। यहाँ पर हम मोमेंटम में निकल तो सकते हैं, लेकिन वो फिर एक प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमने स्टॉप लॉस पूरा लिया है, तो हमें टारगेट भी पूरा लेना है और पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखते हैं हमें टारगेट मिल पाता है या हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा इसमें स्टॉप लॉस नहीं होने वाला है, तो हमारा ट्रेड डेवलप तो हो चुका है अच्छे से। तो अब हमें बस ये वेट करना है कि हमारा टारगेट कैसे अचीव होता है। और एक बार टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर हम एग्जिट लेंगे। क्यों? उसके बाद ज़्यादा टारगेट मिलेगा ये सब सोच के भी वेट नहीं करना है। एटलीस्ट एज अ प्रोफेशनल हमें टारगेट, अपना जो डिसाइडेड टारगेट है एक्सपेक्टेड, वो टारगेट तक हमें वेट करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट से काफ़ी अभी दूर है और वहाँ से एक रिजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये रिजेक्शन नहीं है, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। जिसने एंट्री बनाई थी, जो जल्दबाजी में निकल गया है, मार्केट उसको एक बार लूज हैंड को एक बार मार्केट निकालता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। ऑलमोस्ट लूज हैंड जो है वो निकल चुके हैं, तो यहाँ से हमें एक टारगेट की तरफ प्रोसीड होना चाहिए मार्केट। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और एक बार टारगेट हो जाता है अचीव, उसके बाद ही हम अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो इस ट्रेड में अभी हमें डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें अब लॉस नहीं हो सकता और ऑलमोस्ट टारगेट के पास है हम। लेकिन हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। जस्ट टारगेट 2 से 3 पॉइंट से अब टारगेट को एक्जैक्टली टच हुआ है, लेकिन हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला है। तब भी हम टारगेट के लिए ही वेट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। एक बार चलो अब टारगेट के ऊपर निकल चुका है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब इतना मिलेगा तो हमारा टारगेट अचीव है। ऊपर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है।